फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आयुष की काउंसलिंग के बारे में। आयुष की 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के अलावा बीएमएस, बीएचएमएस, होम्योपैथिक में, यूनानी साइंस में, बीयूएमएस में और सिद्धा में, बीएसएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस बार लास्ट ईयर 2018 में तो 15% की काउंसलिंग नहीं हुई थी। सभी स्टेट ने, रिस्पेक्टिव स्टेट ने अपनी अपनी काउंसलिंग करी थी। पर इस बार AACCC आपका आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी ने 15% की काउंसलिंग को स्टार्ट किया है। ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है 25 जून से। और इसकी फर्स्ट राउंड की जो एक्टिविटी होगी, जिसके अंदर बच्चे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग अपना पेमेंट करोगे और फिर उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके लिए जो डेट्स आई हैं वो 25 जून से 1 जुलाई की डेट है, यानी कि 7 दिन 1 हफ्ते का टाइम मिला है। उसके बाद आपका सेकेंड फेज़ में अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस की लॉकिंग करेंगे। चॉइस लॉकिंग आपकी होगी 2 जुलाई को और फिर फाइनली आप लोग के सामने 4 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपकी फर्स्ट राउंड की एक्टिविटी होगी। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो नीट के एग्ज़ाम होने के बाद जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं, तो सारी काउंसलिंग एक साथ पैरेलल में ही स्टार्ट हुई हैं। चाहे स्टूडेंट्स को आयुष के कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, चाहे आपको सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर MBBS BDS के एडमिशन लेना है, चाहे आपको अपने स्टेट के अंदर काउंसलिंग करनी है, सारी काउंसलिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म आए वो पैरेलल आ चुके हैं। इसमें स्टूडेंट्स का जो डिसीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बिकॉज़ आपको बिल्कुल डिटरमाइन हो जाना है। जैसे हमने पहले के सेशन में भी बोला था कि हमको बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना है कि हमको कहाँ पे जाके सीट लेनी है, वहीं पे जाके हम रजिस्ट्रेशन करें, कि हम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में ना फंस जाएँ कि हमने 4, 5, 6, 7 जगह पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है और फाइनली सीट तो बच्चा एक ही जगह पे लेगा, बाकी जगह भी काउंसलिंग पे आपको पेनल्टी लगे। तो इस चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपको MBBS में सिक्योर लग रहा है कि MBBS में आपको सीट मिल जाएगी तो आप उधर ही रजिस्ट्रेशन करो, और अगर आपको इधर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इधर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोसेस तो हम लोग समझते हैं। इसके अंदर आयुर्वेदा का BMS आएगा, होम्योपैथी का यानी BHMS, यूनानी का BUMS। यूनानी BUMS करने के लिए आपके पास क्लास 10 में उर्दू होना ज़रूरी होता है, और BSMS आएगा। कॉलेज किस टाइप के होंगे? इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं रिस्पेक्टिव, उन सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीटें यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल होंगी। साथ में गवर्नमेंट के साथ जो अनएडेड कॉलेज होते हैं, जिनको हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी बोलते हैं, काफ़ी जगह होते हैं, कुछ जगह पे नहीं होते हैं, तो वो भी कॉलेजेस इसमें जोड़ेंगे। और इसके साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि BHU एंड ऑल और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी भी 15% सीटें इसके साथ रहेंगी। और जो कुछ स्टेट्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसकी भी 15% सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इंडिया के अंदर जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी आज की डेट में BMS, BHMS, BUMS चला रहे हैं, उनकी सभी 100% सीटें इस काउंसलिंग के अंदर मिलेंगी। तो यानी कि ये काउंसलिंग आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी सभी के लिए हो रही है। तो इस काउंसलिंग में सभी बच्चे रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंजाइटी होती है कि हमारे स्कोर पे हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या हमको गवर्नमेंट में सीट मिल पाएगी या प्राइवेट में मिल जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी। इसका लिए एक सिंपल सी चीज़ आप देख सकते हो। अभी तक काफ़ी सेशंस आपके सामने अवेलेबल हैं डिफरेंट जगह से, तो ऑलमोस्ट आप लोग को MBBS BDF का 2019 का कट ऑफ का कुछ आइडिया हो गया होगा। तो फॉर एग्जांपल आप बात कर लेते हो कि आपके स्टेट में सपोज कर लिए कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपके स्टेट की जो काउंसलिंग में आपको लग रहा है कि 580 के नीचे MBBS की सीट मिलना मुश्किल है, यानी 575 के नीचे तो MBBS की सीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि वही बच्चे जिनको किसी भी अपने स्कोर की रीज़न से MBBS की सीट छूट जाती है, ज़्यादातर 100% नहीं होता है, 90% केस में ये होता है। 10% स्टूडेंट तो बिल्कुल डिटरमाइन होता है कि नहीं मुझे यही कोर्स करना है BMS, जो इस चीज़ के पोटेंशियल को समझते हैं, कोर्स के पोटेंशियल को समझते हैं। बट मैक्सिमम जो बच्चे डिसीजन लेते हैं कि अगर मुझे MBBS सरकारी नहीं मिल पा रहा है तो मुझे गवर्नमेंट में कुछ डेंटल मिल जाए, BDS मिल जाए या BMS मिल जाए। तो इसमें जो कट ऑफ की रेंज होती है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आपका गवर्नमेंट का MBBS या BDS शुरुआत हो जाता है।
तो आप ये समझ के चलो कि इसके अंदर ऐसे बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका 550 या उससे ऊपर का स्कोर होगा और नीचे तक स्कोर जाएगा। तो एनी हाउ इसकी भी कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हो कि क्या कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की BMS के अंदर या BHMS के अंदर, तो कट ऑफ की रेंज इसकी 500 प्लस ही में जाएगी, 525 530 के आसपास जानी चाहिए इसकी कट ऑफ ऑन एन एवरेज। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, आप लोग के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का भी ऑप्शन रहेगा, सेमी गवर्नमेंट का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप इनमें से आप ऐड कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप अगर चाहो तो CCIM सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इसकी वेबसाइट है www.ccImindia.org। ये आपकी सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन की वेबसाइट है। इसके अंदर आपको लॉगिन होना होगा। वेबसाइट में आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। इसके अंदर लॉगिन होने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे 6 ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है सेंट्रल आयुष काउंसलिंग, उसके ऊपर आपको क्लिक करके इस पेज पे जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली इस पेज पे जाना चाहते हो, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाना चाहते हो, तो आपको टाइप करना है अपने सर्च बार के अंदर https medicalcounseling.nic.in medicalcounseling.nic.in इस को आपको टाइप करके इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। वेबसाइट पे जाने के बाद पहला स्टेप रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हो। प्राइवेट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करने गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा और डीम्ड और प्राइवेट का 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। अगर बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 से घट के 500 रुपये हो जाएगा। अगर जनरल वाले बच्चों को गवर्नमेंट के लिए 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे और प्राइवेट के लिए चाहे बच्चा जनरल से हो चाहे किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो सभी को 5000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। ये तो होता है आपका एप्लीकेशन कॉस्ट। और इसके बाद आप लोग की एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। तो गवर्नमेंट और अनएडेड कॉलेज यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा और प्राइवेट और डीम्ड के लिए 50,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, कोई चालान नहीं पेमेंट करना है। आप अपने ATM कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग की सुविधा से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, कोई सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, कुछ बेसिक सी डिटेल देनी है। बेसिक सी डिटेल देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप नंबर 2 पे आप अपना वहाँ पे पेमेंट कर दोगे। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टेप नंबर 3 पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर अब आपने गवर्नमेंट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन किया है तो जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके सामने अवेलेबल होंगे अपने स्कोर के अनुसार उसमें से आपको कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है, ऐड कर लेना है। अगर आपने प्राइवेट के लिए किया है, जो बच्चे प्राइवेट के लिए रजिस्टर्ड करेंगे आप गवर्नमेंट की भी उसी फीस में साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की भी कर सकते हो या सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के कॉलेज सेलेक्ट कर देते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि 1 तारीख तक ये प्रोसेस चलेगा, 1 जुलाई को शाम को 5 बजे तक। 2 जुलाई को फिर चॉइस लॉकिंग होगी। 2 जुलाई से पहले कोई भी बच्चा चॉइस को लॉक नहीं कर सकता, आप लोग सेव कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर। 2 जुलाई को बच्चे अपने चॉइस को लॉक करेंगे और 1 दिन का प्रोसेस होने के बाद 4 जुलाई को आप लोग के सामने रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग को जिन बच्चों को सीटें मिली है आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी होगी। वेबसाइट आपको बता दी गई है, उसी के ऊपर एक्टिविटी होगी। 15% सीटें रहेंगी प्राइवेट कॉलेज की, 15% सीटें रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज की, 15% सीटें रहेंगी सेमी गवर्नमेंट की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और डीम्ड कॉलेज की 100% सीटें आ जाएंगी। कौन कौन से बच्चे ये काउंसलिंग कर सकते हैं? वो सभी बच्चे हैं जो नीट में क्वालिफाई हो चुके हैं NTA के द्वारा। जनरल वाले बच्चे 134 से ऊपर और 107 से ज़्यादा कैटेगरी वाले बच्चे, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए। एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए एक डिफरेंट चीज़ होती है, बट सीट लेने के लिए आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितना जा रहा है उतना निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ये काउंसलिंग हो रही है, इसलिए अभी कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा इसकी कट ऑफ बताता है तो एक ऑब्जर्वेशन से बताएगा। बट इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, लगभग 200 से नीचे भी स्कोर पे भी आपको सीटें मिलेंगी अगर आप सही से काउंसलिंग को प्रोसेस करते हो। इसके बाद आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास मौका होता है, अगर आप मिली हुई सीट पे एडमिशन लेना नहीं चाहते हो, आपको कहीं और पे कोई सीट मिल गई है तो आप फ्री एग्जिट लेके भी बाहर जा सकते हो। उस कंडीशन पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है 5000 या 1000 सिर्फ वही माइनस होगा, आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। राउंड 2 की भी काउंसलिंग होगी और राउंड 3 की भी काउंसलिंग होगी पैरेलली।
अगर आपसे किसी कारणवश से राउंड नंबर फर्स्ट छूट जाता है तो राउंड नंबर 2 में भी आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर सकते हो और राउंड नंबर 3 में भी आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये पूरी एक्टिविटी आपकी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने की एक्टिविटी इसके ऊपर स्टार्ट होगी। अभी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये थी एक आयुष की काउंसलिंग जो कि 15% की स्टार्ट हो चुकी है। और आयुष के बारे में और अगर हम जानना चाहते हैं तो काफ़ी स्टेट्स ने जो अपने MBBS और BDS के एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं उसके साथ ही उन्होंने आयुष के कोर्सेज़ के भी फॉर्म निकाल दिए हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बिहार और अपना महाराष्ट्र स्टेट और अपना कर्नाटका स्टेट। तो ऐसे स्टेट ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म निकाल चुके हैं तो उनकी काउंसलिंग MBBS और BDS के साथ ही हो रही है। वो मोस्टली आपके डोमिसाइल होल्डर वाले स्टेट ही हैं। और जो स्टेट MBBS और BDS के साथ अपने आयुष की काउंसलिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उनकी जो 85% की जो काउंसलिंग होगी वो MBBS की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद होगी, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में ये काउंसलिंग ख़त्म होती है तो वो 85% वाली काउंसलिंग सितंबर के महीने में स्टार्ट होगी और सितंबर और अक्टूबर तक चलेगी। तो आप देख सकते हो कि आयुष की 15% की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। स्टेट वाली काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होगी। तो अगर आप 15% से आप सपोज कर लो आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आपके पास मौका है कि दूसरे स्टेट के कॉलेज को ऑल इंडिया कोटा से कर सकते हो। लेकिन स्टेट की काउंसलिंग में आप किसी अदर स्टेट में डायरेक्ट जाके रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो सरकारी कॉलेज के लिए, उसके लिए आपको डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ऑल इंडिया कोटा फ्रेंड्स। होपफुली इस सेशन से आपको कुछ समझ में आया हो काउंसलिंग के लिए कैसे प्रोसीड करना है। काउंसलिंग के नॉर्म्स बहुत ईजी हैं, कॉन्फिडेंट होकर काउंसलिंग करिए। और अगर किसी बच्चे के अंदर की लाइक ऐसा डाउट आ रहा है कि BMS या MBBS में BMS में एडमिशन ले रहा हूँ या BHMS में एडमिशन ले रहा हूँ और ये अच्छा कोर्स नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो। कोर्स के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। कोई भी कोर्स ऐसा हो जो आपको सक्सेस दे सके वही कोर्स अच्छा होता है। तो इस आप इंडिया के अंदर देखोगे तो काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर्स, आप नेट के ऊपर वर्कआउट करो, काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो आयुर्वेदा को काफ़ी ऊपर तक लेके जा रहे हैं और होम्योपैथी को काफ़ी ऊपर तक लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस मेन चीज़ जिसको आपको ध्यान के रखना है कि अभी ही ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है MBBS BDS के लिए, सभी स्टेट के भी फॉर्म निकल चुके हैं MBBS BDS के लिए, उसी के बीच में भी ये काउंसलिंग आ चुकी है। तो स्टूडेंट वही है, उन्हीं में से स्टूडेंट को डिसाइड करना है। तो आपको काउंसलिंग डिसाइड कर लेनी है, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। तो एक हफ्ते का टाइम है, आज 26 जून है, 26, 27, 28, 29 1 जुलाई तक ऐसे पूरी आपकी ये एक्टिविटी चलती रहेगी रजिस्ट्रेशन की, पेमेंट की और चॉइस फिलिंग की। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर काउंसलिंग, डू योर काउंसलिंग वेल। और इसके बाद भी अगर आप लोग को किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो गए तो ज़्यादा बेटर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। वी विल ट्राई टू help you out for the paid counseling by the EduACS. Thank you so much friends.